Good morning students, hope you are fine. In this video we will discuss sum number 5, 6, 7, 8 of exercise 11.2. So sum number 5 is PQRS is a parallelogram. QM is the height from Q to SR. QM क्या है? हाइट है Q से SR लाइन के ऊपर, ठीक है. एंड QN इज़ दी हाइट फ्रॉम Q टू PS. QN ये जो लाइन है QN ये भी हाइट है Q से किस लाइन के ऊपर? PS लाइन के ऊपर. इफ़ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, QM इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. हमें एरिया बताना है पैरेललोग्राम PQRS का. अभी SR गिवन है 12, तो ये जो लाइन है ये हमें क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर. ये SR है ना, ये 12 है. QM जो है वो ये वाली लाइन हमें क्या गिवन है? 7.6 सेंटीमीटर. और हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो यहाँ पर बेस और हाइट क्या है? ये बेस है, अगर ये बेस है तो हाइट क्या होगी? ये हाइट होगी. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या निकाल देंगे? इसका एरिया. सो हियर गिवन SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR 12 है, QM क्या है? 7.6 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेस है 12, हाइट है 7.6, तो 12 मल्टीप्लाई 7.6 क्या बन गया? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया है तो यूनिट्स में स्क्वायर आएगा. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन गया? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला था. क्या था? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो बेस और हाइट की मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया हमारे पास? एरिया. तो सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है हमें? QN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ़ PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये PS है, ये हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है. हमें बताना है QN की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो PS की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, QN की वैल्यू हमें बतानी है. सो अगर हम इसको, अभी जो पैरेललोग्राम है इसमें से बेस क्या है, हाइट क्या है? जो भी बेस होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो क्या होगी? हाइट होगी. अगर हम इसमें इसे बेस ले रहे हैं तो इसके ऊपर हाइट क्या है? QN. ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा? PS जिसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगी? QN. तो भी ये क्या बनेगा? पैरेललोग्राम का ही एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे इससे हम. सो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया ए पार्ट में. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे अगर हम, तो क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या है? 8. अभी मैंने आपको बताया इस सम में कि अगर हम ये बेस ले रहे हैं PS को, तो हाइट क्या हो जाएगी? इसके ऊपर हाइट जो परपेंडिकुलर है वो हाइट हो जाएगी. तो इसके ऊपर हाइट का काम क्या करेगा? QN. और अगर हम SR बेस लेते हैं तो हाइट क्या होती है? QM, क्योंकि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो इसकी हाइट हो जाएगी. तो व्हेन बेस इज SR, हाइट इज QM, एंड व्हेन वी टेक बेस एज PS, देन हाइट इज QN. ओके, सो बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 8, और हाइट क्या है? QN. सो 8 मल्टीप्लाई बाई QN इज इक्वल टू 91.2, क्योंकि एरिया हमने ए पार्ट में फाइंड आउट कर लिया है. सो 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. तो 91.2 बाई 8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? जब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. अब इसको सॉल्व आउट कर दो. किसकी टेबल में करोगे? 8 में कर दूँ. 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32. ये क्या आ गया? 114 बाय में 10. तो बाय में 10 है तो क्या बन गया? 11.4 सेंटीमीटर. अदरवाइज़ आप इसको 2 पे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, फिर से अगेन 2 पे कैंसिल कर देना तो भी यही वैल्यू आएगी. सो QN हाइट की वैल्यू क्या आ गई? 11.4 सेंटीमीटर. ठीक है. Now sum number 6 is DM and BM are heights on sides AB and AD. ये एक पैरेललोग्राम है ABCD. इसके ऊपर DL हाइट है ऑन साइड AB. जब AB साइड है उसके ऊपर हाइट क्या है? DL. मतलब बेस AB है, हाइट क्या है? DL. ओके, एंड
बी एम जो है वो हाइट है किसके ऊपर, ए डी के ऊपर। बी एम, ये बी एम है, ये हाइट है, तो बेस क्या है, ये ए डी। मीन्स व्हेन वी टेक बेस एज ए बी देन हाइट इज डी एल, व्हेन वी टेक बेस एज ए डी देन हाइट इज बी एम। ओके, if the area of the parallelogram is 1470 centimeter square, AB is equal to 35 centimeter, AD is equal to 49 centimeter, find the length of BM and DL। अब हमें इसका एरिया गिवन है और AB की वैल्यू गिवन है 35 सेंटीमीटर, AD जो है ये AD है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें 49 सेंटीमीटर। हमें बताना है ये BM हाइट और DL हाइट क्या होगी, इसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेंगे, क्या है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम फिर एक बार AB को बेस लेंगे और DL को क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे फर्स्ट केस में, तो ये क्या बन जाएगा, जो गिवन है वो राइट कर दिया, AB AD एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 1470। सो बेस अगर हम AB ले रहे हैं तो 35 बेस है, हाइट क्या हो जाएगी इस केस में DL। सो हाइट की वैल्यू क्या रख दी DL, 35 मल्टीप्लाई DL इज इक्वल टू 1470। सो यहाँ से DL की वैल्यू क्या आ गई 1470 बाय 35 डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा DL की वैल्यू आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। एक हाइट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, DL क्या आ गया 42 सेंटीमीटर। अब अगर हम AD को बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी BM हो जाएगी, तो इसी में हम दोबारा से क्या करते हैं AD को बेस ले लेंगे और हाइट क्या हो जाएगी BM। सो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो वही है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 1470। अब बेस की वैल्यू हमने 49 ले ली, बेस की वैल्यू 49 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है BM है, तो 49 मल्टीप्लाई BM इज इक्वल टू 1470 और BM की वैल्यू क्या आ जाएगी 1470 बाय में 49, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास BM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। करके देख लेना 1470 बाय में 49, 7 की टेबल पे कैंसिल किया, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 0 एज इट इज़। फिर से 7 पे 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 0। तो ये क्या आ गया 30 सेंटीमीटर क्या आ गई BM। सो हमने दोनों हाइट्स फाइंड आउट कर ली, DL जो है वो 42 सेंटीमीटर है और BM जो है वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगेन हमने बस हमें एरिया तो सेम ही रहेगा ना, फिगर एक ही है तो एरिया तो 1470 ही रहेगा, तो हमने अलग अलग केसेस बना के दोनों केस से हाइट फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नाउ सम नंबर 7 इज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये AD जो है राइट एंगल ट्रायंगल है A पे। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसकी साइड्स पे किसी भी, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें एक बेस है और एक क्या है हाइट है, तो इसमें तो हमें अलग से हाइट की ज़रूरत नहीं होती ना, इसमें हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए, हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस क्या है BC और हाइट क्या है AB, तो इसमें क्या बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AB बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि बेस क्या है BC, हाइट क्या है AB। मीन्स अगर फिगर में एक एंगल 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के एंगल के साथ एक साइड क्या होती है बेस और दूसरी साइड क्या होती है हाइट। ठीक है, एक साइड 90 डिग्री के एंगल के साथ BC है और दूसरी साइड क्या है AB है, तो एक इसमें BC बेस बन जाएगा, एक क्या बन जाएगी इसमें हाइट बन जाएगी। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं अगर तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है, तो या तो A पर हो या B पर हो या C पर हो, तीनों में से अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसमें बेस और हाइट डायरेक्टली गिवन होंगी। हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट से हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया। तो इस सम में क्या है ABC क्या है राइट एंगल ट्रायंगल एट A, AD क्या है परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC लाइन के ऊपर। इफ़ AB क्या है 5 सेंटीमीटर, BC है 13 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें ABC का एरिया बताना है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और AD की लेंथ भी बतानी है, हाइट बतानी है मतलब हमें। तो अगर हम बेस ले रहे हैं BC, अगर हम BC को बेस ले रहे हैं तो हाइट होगी AD। ठीक है, अभी हमें एरिया नहीं पता, हमें कम से कम दो चीज़ें पता होंगी तभी हम थर्ड फाइंड आउट करेंगे ना। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एक साइड बेस होगा और एक साइड क्या होगी हाइट होगी। तो 5 को हम बेस ले लेंगे, हाइट हम ले लेंगे 12 को, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर देंगे। सो यहाँ क्या आ जाएगा, जो गिवन है वो पहले राइट कर दिया हमने,
AB 5, AC 12 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC क्या बन जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया क्या बन जाएगा? ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या बनेगा? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है तो एक साइड बेस होगा और दूसरी साइड क्या होगी? हाइट होगी। तो हाफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या आ गया? 5 6 जा 30। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए? AD की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। AD की वैल्यू के लिए हम क्या करें? बेस 13 है तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट करेंगे तो हम AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू एरिया होता है ना, एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो इक्वल टू हम क्या राइट कर देंगे? 30। और बेस अब हम ले रहे हैं BC को, हाइट ले रहे हैं हम AD को। सो हाफ मल्टीप्लाई BC की वैल्यू 13 है मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू AD। सो हाफ मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई AD इज इक्वल टू 30। और AD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 13 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो 13 2 जा 60, 30 2 जा 60 बाय में 13, इसको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 4.61 सेंटीमीटर। सो हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.61 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड आउट करना था और हाइट फाइंड आउट करनी थी। तो पहले हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने हाइट फाइंड आउट कर ली। सम नंबर 8 इज ABC is isosceles with AB is equal to AC is equal to 7.5। ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। AB और AC की लेंथ क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है एंड द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। ये AD हाइट है, ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB दैट इज CE। एक तो हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए और हमें चाहिए CE की वैल्यू क्या होगी। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये क्या है? बेस, ये क्या है? हाइट। एरिया डायरेक्ट आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस 9 है, हाइट क्या है? 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया? इसका एरिया आ गया। अब इसका एरिया आ गया 27 और हमें क्या चाहिए? CE चाहिए, CE की वैल्यू चाहिए। अगर CE हाइट है तो बेस क्या होगा? AB। सो हम क्या लिख दें? हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है? 7.5 और हाइट क्या है? CE इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? CE की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे 27। ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7.5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? CE की वैल्यू। ठीक है, तो जो भी गिवन है वो हमने राइट कर लिया। पहले AD गिवन है BC और AB AC की वैल्यू क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस 9 है, हाइट 6 है, तो हाफ मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 क्या बन गया? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हमारे पास गिवन है, हमें हाइट चाहिए CE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर बेस हम क्या ले रहे हैं? AB और हाइट हम क्या ले रहे हैं? CE। तो हाफ मल्टीप्लाई AB की वैल्यू 7.5 है, CE की वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या बन गया ये? हाफ मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई CE इज इक्वल टू 27। ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया और ये 7.5 यहाँ आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे 27 मल्टीप्लाई 2 बाय में 7.5 है, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसको कैंसिल करें 5 पे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये क्या बन गया? 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 बाय 5, 36 बाय 5 ये जो बन गया है 36 बाय 5। अब इसको डिवाइड करके देख लो, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 1। अब क्या लगाएंगे? डेसिमल, डेसिमल और 0, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0। तो ये क्या बन गया? 7.2 सेंटीमीटर। सो CE की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7.2 सेंटीमीटर। ओके, सो इस वीडियो में हमने सम नंबर 6 5 6 7 8 किया है। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।